स्वामी जी, जनरल ऑफ मेट हेल्थ की स्टडी ये बताती है कि हर दूसरा डॉक्टर खुद हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, इन तमाम परेशानियों से जूझ रहा है। कोई ना कोई परेशानी तो है ही, और ये डॉक्टर्स का जो है उनका खुद का एनालिसिस उनके अपने ऊपर है। तो स्वामी जी, ऐसे में मरीजों का इलाज करने वाले अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे तो इस समाज को क्या चेतावनी मिलती है? डॉक्टर्स के लिए भी क्या जरूरी है? बड़ी चिंता की बात जाहिर की है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी कहो या बहुत बड़ा ये क्राइसिस है कि हर दूसरा डॉक्टर, ऐसे तो इंसानों में हर चौथा इंसान बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इनका शिकार है। और जब ये पोल्यूशन और बढ़ जाता है, ठंड और बढ़ जाती है तो ट्रिगर हो जाती है समस्या। देखो ये बाईं तरफ हमारे दो बालक बैठे, विरांची राणा और गोवर्धन। इन्होंने तो ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा को मात दिए, विरांची राणा थे, और जो है ब्लड कैंसर को मात दिए गोवर्धन ने। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो कैंसर जैसी बीमारियों को मात दे सकते हैं, बाकी बीमारियों की तो बात ही क्या है। तो क्या करना है? एक तो योग करना है, और दूसरा ये जो डॉक्टर है ना, उनको भी, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, माता पिता हो, संतानें हो, गुरु हो, शिष्य हो, राजा हो, प्रजा हो, देखो भैया, बीमारी ये नहीं देखती कि तू डॉक्टर है, कि जो है तू सीएम है कि पीएम है कि प्रेसिडेंट है, तू धनवान है कि निर्धन है, हिंदू है कि मुसलमान है। बीमारी किसी को भी हो जाती है। इसलिए मैं तो सब डॉक्टर साहिबानों से भी आह्वान करूँगा, यहाँ पर आए हुए काफ़ी डॉक्टर भी। हाँ, कल ही मेरे से एक बहुत बड़ा डॉक्टर मिला, पूरी फैमिली के साथ आया, बोले बाबा जी आपने बचा लिया, नहीं तो अभी तक तो हमारे जीवन का ही अंत हो जाता। तो सच कह रहे हैं आप। हर दूसरे डॉक्टर का बीपी बढ़ा हुआ है, हर दूसरे डॉक्टर को स्ट्रेस है, हर दूसरे डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम है। एक तो ये समझ में नहीं आती मेरे को बात, लोग पैसा कमाने के चक्कर में बीपी बढ़ा लेते हैं, शुगर बढ़ा लेते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं, स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं, एसिडिटी बढ़ा लेते हैं, गैस बढ़ा लेते हैं। माने उनके जीवन में फिर सुख कहाँ से होगा? जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जिसका के भीतर वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ा हुआ है, कैसे सुखी होंगे? वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया, और डॉक्टर व्यस्तता का बहाना लेते हैं कि बहुत बिजी हैं। और एक आंकड़ा तो और तो बताया ही नहीं मेरी बहन आपने। जी, हर दूसरा तीसरा डॉक्टर दारू पी रहा है, हर चौथा डॉक्टर सिगरेट पी रहा है। और ये आदत उनको जब वो कॉलेज में एमबीबीएस एमडी कर रहे थे तभी पड़ गई थी। ये भी और गड़बड़ है। तो मैं सब डॉक्टर साहिबानों से, आप स्वास्थ्य के देवता हो, आपने जहाँ पर ध्यान दिलाया भाई, मैं उसी को जोड़ लेती हूँ। स्वामी जी, क्या है कि लंबे समय तक जो लोग तनाव में रहते हैं, अब जैसे आपने बात की एमबीबीएस की, कुछ लोग जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, बड़ा इंजीनियर बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये जितनी भी बुरी लत है ये कॉलेज के समय में लग जाती है। तो ऐसे में फिर ये तनाव उनका पीछा ही नहीं छोड़ता, ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब वो तमाम लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए अलग तनाव है, तो कुछ लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका तनाव है। ये तनाव ज़्यादा है या नींद पूरी नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, ये जो परेशानियां हैं ना, नींद कम लेना, तनाव ज़्यादा होना, फिर सिगरेट अल्कोहल लेना, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर भी दिल को बहुत कमज़ोर कर देती है। शुरुआत पे नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपको उस स्टेज पर ले आती है जहाँ पर समझ ही नहीं आता, एक हार्ट अटैक जान ले स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, नींद पूरी नहीं आती है, एक तो अनुलोम विलोम करें, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो जो कर सकते हो तो करें, साथ में अनुलोम विलोम करें, मेधावटी लें, मेधावटी से सारा तनाव दूर हो जाता है, नींद अच्छी आती है, मेधावटी से एकदम मन भी शांत हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिप या ओमेगा का सेवन करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लौकी का जूस या सूप जैसी जिसकी अनुकूलता है, प्रकृति है, या पेठे का सूप, और अनार गाजर चुकंदर उसमें थोड़ा आंवला मिला के पिए तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है और सारे शरीर के अंदर से धुलाई हो जाती है। यदि कोई गोधन अर्क पी ले, ये भी पूरे शरीर को अंदर से धो के रख देता है।
थोड़ा सा 1 चम्मच हनी डाल करके, थोड़ा शिला तुलसी डाल करके बड़ा स्वादिष्ट सा बन जाता है। हाँ, मैंने देखा है ये जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं ना, उनका जीवन बड़ा अच्छा हो गया है। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी के अलावा अर्जुनारिष्ट, ये जो इधर रखा है, ये अर्जुनारिष्ट ले, अर्जुन घनवटी ले लें, या खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत ले लें, तो फिर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हार्ट की बीट नॉर्मल, जो भी किसी भी कारण से जो भी गंदगी अंदर गई वो भी पूरी साफ, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और ये खून के थक्के जमने वाली जो बात हुसैन जी बता रहे थे वो भी नहीं होगी। बस थोड़ा सा प्राणायाम कर ले, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, और देखो एक योग की आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने बीपी के एक नॉर्मल होने योग की की बात अच्छी कही। आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं।